Hello students, so again we are here on our lesson constitutional design. So let's start our lesson. After that constitution assembly हमने कर लिया था, अब हम करेंगे कि guiding values of the Indian constitution. Our next topic is this. गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें बच्चे हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे संविधान को बनाते समय हमने किन बातों का, किन वैल्यूज़ को महत्व दिया, कौन सी बातें थी जिस पर हमने ध्यान दिया या किन बातों पर हमने आधारित होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो इसमें क्या है कि इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट provisions of the constitution on different subjects. At this stage let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. Means कि हम इस स्टेज पर ये समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी ओवरऑल फिलॉसफी क्या है, उसकी मतलब एक संपूर्ण विचारधारा क्या है, किन विचारों पर वो आधारित है, आइडियोलॉजी क्या है, फिलॉसफी क्या है, किन सिद्धांतों को फॉलो करता है। तो ये हम कैसे जान सकते हैं? वी कैन डू दिस इन 2 ways. ये हम 2 तरीके से जान सकते हैं। इसमें पहला है कि वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे संविधान या देश में उस समय संविधान जब बना मुख्य नेता थे, उनके विचारों को पढ़ कर के हम समझ सकते हैं कि उनके संविधान को लेकर के क्या विचार थे। उनके विचारों से हमें ये ज्ञात हो सकता है कि हमारा संविधान किन फिलोसफीज़ पर डिपेंड करता है। दूसरा है कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट डज इट सेज, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है व्हाट डज इट सेज, मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप बारे में क्या कहता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी खुद की फिलोसफी, खुद के सिद्धांतों के बारे में क्या कहता है, ये भी जानना ज़रूरी है। और वो हम कैसे जान सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है ये हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो 2 तरीके हो गए बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन को की गाइडिंग वैल्यूज़ या फिलोसफी को समझने के। एक कि जो मेजर लीडर्स हैं उनके क्या व्यूज़ हैं संविधान को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। दूसरा क्या कि जो हमारा संविधान है वो अपने बारे में क्या कहता है, ये हम कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रियम्बल। सो फर्स्ट फिलोसफी को देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो व्यू है दैट इज़ मेजर लीडर्स, व्यूज़ ऑफ मेजर लीडर्स, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ड्रीम एंड द प्रॉमिस, जो नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, इसमें देखिए कि कुछ है कैसे लीडर हैं जो आपकी बुक में स्केचेस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। उसमें कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बहुत प्रोमिनेंट लीडर हमारे देश के रहे हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में उन्होंने अपना कहीं भी आप उनके स्केचेस नहीं देख रहे हैं। मींस दे वर नॉट इन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्यों नहीं थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट? और फिर भी उनके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम था महात्मा गांधी का। यहाँ आपके सामने अब उनके विचार आए हैं। व्हाट डिड ही थिंक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या सोचते थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। आई विल रीड दिस फॉर यू। आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच will release India for all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class, no low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India
for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drink and drugs. Women will enjoy the same right as men. I shall be satisfied with nothing else. ये विचार थे गांधी जी के इंडिया के बारे में, यानी ये जो बातें हैं इंडिया में होनी चाहिए और ये बातें कैसे होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करेगा। तो गांधी जी क्या विचार रखते थे, इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं कि मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में हूँ, ऐसे संविधान को चाहता हूँ जो कि कुछ जो है इस तरह की बातें लागू करे कि गरीब भी ये फील करे कि ये मेरा देश है और उसकी आवाज़ को सुना जाए। ना कोई हाई क्लास हो ना कोई लो क्लास हो, सब आपस में मिलकर रहें। कोई भी इस तरह की बुराइयों का, जैसे छुआछूत थी, अनटचेबिलिटी थी, और या फिर शराब या फिर ड्रग्स या इस तरह की बुराइयां हमारे देश में ना हो, इस तरह का देश हो जहां महिलाओं को पुरुषों के समान राइट हो। इससे कम वो इंडिया में कुछ नहीं चाहते। मींस इंडिया को वो इस रूप में चाहते थे। और ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज़ थे गांधी जी के। गांधी जी के जो टॉप लीडर थे हमारे देश के, वो क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा देश निर्माण करने में हेल्प करे। सो इससे हमें पता चलता है कि किन सिद्धांतों पर हमारा संविधान बेस्ड है। फिलोसफी क्या है हमारे देश के संविधान की? समानता, अमीर गरीब के बीच में, पुरुष स्त्री के बीच में, बुराइयों का अंत। तो इन बेसिक फिलोसफीज़ का हमें ज्ञान होता है गांधी जी के व्यूज़ से। तो नेक्स्ट हम व्यूज़ करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के। आफ्टर गांधी जीज व्यूज़, बी.आर. अम्बेडकर व्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं कि ड्रीम ऑफ एन इंडिया, भारत के प्रति क्या स्वप्न था नेताओं का, उसमें बी.आर. अम्बेडकर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं। उनके और गांधी जी के कंट्रास्ट रहे हैं, विचारों के मतभेद रहे हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर के क्या विचार रहे हैं? आई विल रीड इट फर्स्ट, देन आई विल मेक इट क्लियर। On January 26 of January 1950, we are going to enter in the life of contradiction. अब अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि अब 26 जनवरी 1950 को जब हमने इस संविधान को स्वीकार कर लिया, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स मतभेद, विचारों की जहां सहमति नहीं होगी, उस युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी। राजनीति में तो जहां सबको वोट डालने का अधिकार भी मिलेगा, इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी मिलेगा, शासन से संबंधित तो हम समानता स्थापित कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। मतभेद कैसा, विचारों का, कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। बी.आर. अम्बेडकर जी का कहना है कि हम एक ऐसे समाज में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां राजनीतिक रूप से समानता होगी, पर जहां शासन संबंधी सारे अधिकार समान मिलेंगे, वोट डालने का, इलेक्शन लड़ने का, पॉलिटिकल राइट सारे इक्वल होंगे, परंतु जो आर्थिक पैसा कमाने संबंधी होंगे, नौकरियों संबंधी होंगे और समाज में सम्मान संबंधी होंगे, ऊंची जाति नीची जाति का जो डिफरेंस है वो अभी भी समाज में रहेगा, इनइक्वालिटी रहेगी। तो ऐसा मतभेद होगा विचारों का। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। बट इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल मे बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। परंतु सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हमारी जो सामाजिक बनावट है समाज की, उसमें हम अभी भी हमेशा लगातार जो कंटिन्यू रखेंगे असमानता, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के समान नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर स्ट्रेसिंग ओवर द इक्वालिटी ऑफ पीपल इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ। ये ऐसा देश चाहते थे जहां सभी को इक्वालिटी मिले, तीनों स्फेयर में इक्वालिटी मिले, जहां राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों स्तर पर बराबरी हो। परंतु वो जानते थे कि ये कॉन्ट्राडिक्टी रहेगा, इसको लेकर के मतभेद रहेगा। आफ्टर दैट जवाहरलाल नेहरू व्यूज़ वी विल डिस्कस। सो हेयर इज़ द जवाहरलाल नेहरूज व्यूज़ के उनके देश के बारे में क्या व्यूज़ थे, यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते थे। लॉन्ग ईयर अगो वी मेड अ ट्राई स्टैंड द डेस्टिनी। बड़े लंबे समय के बाद हमने अपने भाग्य को प्राप्त किया है। नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज। के लंबे समय के बाद ये समय आया है कि हम अपनी शपथ को पूरा करें। पूरी तरह से तो नहीं, नॉट होली और इन फुल मेजर, पूरी तरीके से नहीं, बट वेरी
सब्सटेंशली, शुरुआती तरीके से। एट द स्टोव ऑफ द midnight hours when the world sleep, India will awake of the life and freedom. A moment comes when comes but rarely in the history, when we step and from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed find utterance. It is fitting that at the solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still large cause of humanity. ये महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के व्यूज़ थे कि एक ऐसा समय आ चुका है जब हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, हम आज़ादी के दौर में जा रहे हैं। एक ऐसा इतिहास ख़त्म हो चुका है, नया युग, पुराना युग ख़त्म हो चुका है और नए देश के निर्माण में हमें आगे बढ़ना है। बड़े लंबे समय के सप्रेशन के बाद, दबे होने, शोषित होने के बाद हमें फाइनली अटरेंस मिल गई, आज़ादी मिल गई और हमें अपनी फुल डेडिकेशन इसमें देनी है। मीन्स he stressed to make a constitution in which people can devote to the country, लोग पूरी तरह से देश में अपना योगदान दे सकें। ये तो हो गए विचार महापुरुषों के, महान लीडर्स के, जो हमारे देश के संविधान को कैसा देखना चाहते थे, क्योंकि उनके विचारों के द्वारा भी संविधान कैसा होगा ये निर्धारित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप देख रहे हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में खुद क्या कहता है, वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट थ्रू द प्रीएम्बल। व्हाट इज़ प्रीएम्बल? ये आपके सामने जो दिखा रखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लाइन, ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे साउथ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना। अब ये एक प्रेम्बल क्या होती है बेटे, आप कोई भी बुक खरीदते हैं उसके शुरुआत में एक इंडेक्स होता है जिसमें आपको सारे कंटेंट बुक के लिखे होते हैं कि कौन सा लेसन कौन है, इसमें कौन कौन से लेसन हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या क्या इसमें कंटेंट लिए गए हैं। तो वो आपको एक ओवरऑल बुक का व्यू बता देता है कि आपके बुक में कितने लेसन हैं, क्या क्या इंडेक्स। तो ये प्रीएम्बल भी जस्ट लाइक इंडेक्स होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ओवरऑल फिलोसफी मेंशन की गई है कि हमारा संविधान जो है किन मूल्यों पर आधारित है, किन वैल्यूज़ पर आधारित है। तो प्रीएम्बल इज़ द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिफाइन द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So here you can see the Constitution preamble of India. We the people of India, having solemnly resolved to constitute our India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. तो ये हमारे देश के बेसिक गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो कि प्रीएम्बल में मेंशन है कि पूरा संविधान इन बातों, इन मूल्यों, इन प्रिंसिपल, इन फिलोसफीज पर आधारित है। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे संविधान की जो ये लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या दर्शाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप द एंड एनेक्टेड बाय द पीपल, कि हमारे देश का संविधान हम लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीयों ने बनाया है, लागू किया है, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने चुने हुए नेताओं के द्वारा, एंड नॉट हैंडेड डाउन टू एनी किंग और एनी आउटसाइड पावर। मीन्स कि हम भारतीयों ने अपना संविधान खुद अपने द्वारा चुने गए नेताओं द्वारा बनवाया है, ना कि किसी राजा ने या किसी बाहरी ताकत ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, धर्म ने, किसी ने भी ये संविधान नहीं बनाया है। मीन्स सुप्रीमेसी यानी सारा कंट्रोल देश का किन के हाथों में रहेगा, लोगों के हाथों में। वी आर द पावर, वी द पीपल, ये एक महत्वपूर्ण लाइन है जो दर्शाती है कि यस, इंडिया इज़ अंडर द रूल ऑफ पीपल। नेक्स्ट गाइडिंग वैल्यू है सोवर्जियन। सोवर्जियन का मीनिंग हिंदी में होता है प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता क्या होती है? जैसे जब हम गुलाम थे तो अंग्रेज हमारे डिसीजन लेते थे, बट नाउ वी आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू टेक आवर डिसीजन ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैटर्स। हमारे देश के अंदर और देश के बाहरी मामलों में डिसीजन लेने में हम स्वतंत्र हैं। सो दिस इज सोवर्जियन, philosophy of sovereignty. Next philosophy is socialist. Socialist means wealth is generated socially and
शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। तो पैसा जो है वो समान रूप से देश में कमाया जाए और बांटा जाए, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हो। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो फैक्ट्रीज और ज़मीनों के ऊपर कंट्रोल रखे, ओनरशिप रखे, ताकि सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर किया जा सके। ये है सोशलिस्ट, मतलब समाज सोशलिस्ट व्यू। नेक्स्ट इज सेकुलर। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। ये आप सब 8th में अच्छे से पढ़ के आएंगे कि हमारे देश के सिटीजन जो हैं कम्प्लीटली फ्री हैं टू फॉलो एनी रिलीजन। हमारे धर्म पर, हमारे ऊपर धर्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम जिस भी धर्म को मानना चाहें, ट्रीट करना चाहें, उसको प्रैक्टिस करना चाहें, बिलीव हमारा जो भी है उसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। ये भी आपको अच्छे से पता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देयर अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स। तो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, जिसमें कि लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स रखते हैं, अपने रूलर्स इलेक्ट करते हैं और सरकार लोगों के प्रति जिम्मेवार होती है, कुछ बेसिक रूल्स पर काम करती है, यानी लोगों के द्वारा लोगों की चुनी हुई सरकार होती है। नेक्स्ट गाइडिंग वैल्यू रिफ्लेक्ट इन आवर प्रियम्बल, दैट इज़ रिपब्लिक। रिपब्लिक यहाँ ये बहुत याद समझने की ज़रूरत है और जनरली आप इसमें कंफ्यूज जाते हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को एक ही मानते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है, लोगों के वोटिंग राइट होते हैं, लोगों को सरकार चुनने का अधिकार होता है। बट रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजीशन। कि देश का जो सर्वोच्च मुखिया होता है, जैसे इंडिया में कौन है बेटा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोगों द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाए, ना कि ये पद पुश्तैनी हो कि पिता के बाद उसके पुत्र को मिल गया। जैसे महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड में है, वहाँ महारानी की जो पोस्ट है वहाँ जो वो हेरिडिटरी बेस्ड है, मीन्स पुश्तैनी होती है। तो रिपब्लिक है इंडिया, ये दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का, हमारे देश को रिपब्लिक बनाता है। एंड नेक्स्ट इज जस्टिस, न्याय। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप। तो ये एक बताता है जस्टिस का जो आइडियोलॉजी है, गाइडलाइंस हैं, वो बताती हैं कि हमारे देश में न्याय होगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा और सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी लोगों के कल्याण का कि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, उन सबको जो है ध्यान रखा जाए, विशेष उन्हें जो है कल्याणकारी सुविधाएं दी जाएं। तो जस्टिस, रिपब्लिक, सोवर्जियन, ये सभी गाइडलाइन वैल्यूज़ हैं, हमारे संविधान की प्रियम्बल में मेंशन है, जो इस पे हमारे देश का संविधान आधारित है। लिबर्टी, इक्वालिटी, यू ऑल नो, समानता, स्वतंत्रता, आप जानते हैं, सभी के सभी को एक समान समझा जाएगा, सभी को स्वतंत्रता होगी। तो ये गाइडिंग वैल्यूज़, ये फिलोसफी हैं प्रियम्बल की। इसीलिए हमारे प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है स्टेंजा में। देखिए, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पोएम। इसे हम पोएम की तरह पढ़ सकते हैं, इसीलिए इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। इसीलिए इसको सोल कहा जाता है, क्योंकि सारे देश संविधान की जो एक फिलोसफी है वो इसमें दर्शाई गई है। इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके द्वारा हम ये जज कर सकते हैं कि हमारे देश की सरकार के जो रूल रेगुलेशन हैं वो क्या संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्योंकि पूरा संविधान तो हमने नहीं पढ़ा हुआ है। बट इन गाइडलाइंस के थ्रू, इन प्रियम्बल्स के जो फिलोसफी है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारे देश की कानून, रूल्स, रेगुलेशन किन सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। जस्टिस पर, लिबर्टी पर, सोवर्जिनिटी पर, सोशलिस्ट, सेकुलर, इन सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। तो प्रियम्बल के द्वारा ही हम जज कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है। This is the lesson of constitutional design. Read it and like and